हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज का ये वीडियो सिर्फ एक वॉक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। कैसे दिल्ली को आप देख सकते हैं धीरे धीरे एक पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली, ग्रीन और पीपल सेंट्रिक जो सिटी है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आज हम द्वारका सेक्टर 25 यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के पास में और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसके नीचे का ये जो सारा हिस्सा है वो देखने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो पूरा हिस्सा है वो खूबसूरत बना दिया गया है। बहुत कुछ यहाँ पर लगाया गया है, हर एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। तो अभी हम हैं द्वारका में सेक्टर 25 के बिल्कुल साथ में। सामने की तरफ ये जो आपको जगह नजर आ रही है भड़तल चौक है। और आज हम जो सफ़र है वो ऑटो से कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ आसपास का अच्छे से दिखा पाएंगे। तो ये जो है भड़तल चौक है, जो कि एक समय में बहुत ही सुनसान सा इलाका हुआ करता था। अब इसके आसपास ऊपर आप देखें एलिवेटेड ट्रैक्स हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर बना है। अभी हम वॉकिंग टूर आपको देने वाले हैं। पहले हम उस पॉइंट पर पहुँच जाएँ जहाँ से हमें जो यहाँ पर अंदर वॉकवेज है उसमें जाने के लिए जो रास्ता वो मिलेगा। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर यशोभूमि, और ये पूरा इलाका जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर यशोभूमि के आउटसाइड का जितना भी ये हिस्सा है सारा यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम है वो हुआ है। अभी हम अंदर यहाँ पर ये जो जितने भी फ्लाईओवर्स हैं इनके नीचे पूरा वॉकिंग स्पेस है और वो आपको दिखाने वाले हैं। आज मौसम भी जिस दिन हमने ये शूट किया है तो मौसम बहुत अच्छा है, तो उसका भी आपको जो लुत्फ है वो मिलने वाला है। सो नाउ हम खड़े हैं नजफगढ़ और चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर। UVR2 जो है आगे की तरफ यहाँ से नजफगढ़ की तरफ जाता है, और ये जो है सेक्टर 24-25 का हिस्सा है जहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक्स है उसके नीचे बहुत बड़ा जो वॉकिंग का पूरा ट्रैक है, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसका जो हिस्सा है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट आप एक तरीके से कहें ये फिनिशिंग लाइन पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको डस्ट वगैरह यहाँ पर नजर आएगा क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक भी आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये 90-95% तक बनकर यहाँ पर तैयार नजर आएगा। सामने की तरफ जो बोर्ड है उस पर शायद आपको लिखा हुआ नजर आ जाए धुलसिरस चौक, वो लिखा हुआ वहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ हम यहाँ पर वॉक करने वाले लगभग 1 किलोमीटर पर भड़तल चौक है वो आता है, वहाँ तक पूरा यहाँ पर ये स्ट्रेच है। इसके बावजूद भी काफ़ी सारा और हिस्सा है, लगभग 2.5 से 3-4 किलोमीटर का यहाँ पर इस तरीके से ये जो हिस्सा है वो बनाया गया। हम धीरे धीरे वॉक करेंगे तो आपको दिखाते जाएंगे किस तरीके का ये जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली वॉकिंग और जो सिटिंग जोन्स है वो दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। इस तरीके के बेंचेस आपको यहाँ पर हर जगह पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। और सर्दियों में तो यहाँ पर आपको बैठकर काफ़ी अच्छा जो व्यू है वो आता है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो एरिया वो बनाया जा रहा है। पहले ये जो था एक तरीके से कहें वेस्ट लैंड हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो इलीगल पार्किंग हो गया, डस्टी लैंड हो गया, डार्क अंडर पासेस थे, अनयूज्ड स्पेसेस थे, सब कुछ यहाँ पर अब बदल रहा है। और धीरे धीरे कर यहाँ पर जो प्लांटेशन वगैरह वो भी आप देखें तो बहुत अच्छे तरीके से आपको नजर आएगी। ऊपर ये जो ट्रैक है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रैक है, और उसके नीचे यहाँ पर आप देखें किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन लैंड यूटिलाइजेशन है वो किया जा रहा है। और धीरे धीरे कर यहाँ पर वेस्ट टू वंडरलैंड है उस तरीके का पूरा डिजाइन एलिमेंट आपको नजर आएगा। ग्रीन स्पेसेस भर भर के मिल रहे हैं और इतना लंबा चौड़ा आपको वॉकिंग और साइकिलिंग का यहाँ पे ट्रैक मिलेगा। अभी धीरे धीरे हम आगे जाएंगे तो फाउंटेन्स वगैरह भी यहाँ पर आगे मिलेंगे, क्योंकि आगे जाकर भड़तल चौक पे पूरा एक क्लावर लीफ फ्लाईओवर है और वहां पर जाके और ज्यादा खूबसूरत ये नजर आता है। फुट ओवर ब्रिजेस भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज के समय में अगर आप आना चाहें तो दिन के वक्त भी आकर घूम सकते हैं और रात के वक्त भी यहाँ पर लाइटें जो है वो जलती हैं। यहाँ पर इस तरीके के रिवर साइड जो पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, वो आपको रखे हुए नजर आएंगे। और ग्रीनरी तो यहाँ पर है ही, तो बारिश के वक्त में या जब यहाँ पर पानी वगैरह आएगा तो ये जगह जो है वो और खूबसूरत यहाँ पर नजर आएगी। ऑलमोस्ट आप देखें तो प्लांटेशन तो पूरी तरीके से यहाँ पर अब उग चुकी है, तो पूरा जो रूप है वो यहाँ पर ये जो जगह वो लेने वाली है। यहाँ पर अभी हम जो घूम रहे हैं वो जैसे हमने बताया यशोभूमि के बिल्कुल नजदीक में है। एयरपोर्ट से हार्डली ये जो लोकेशन है 10 किलोमीटर के आसपास में आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको आसमान में जो एयरप्लेन्स है वो जाते हुए नजर आएंगे। और सामने की तरफ यहाँ पर ये जो बोर्ड है आप देख सकते हैं UVR2 की तरफ का रास्ता है ये। छावला, नजफगढ़, पानीपत, रोहतक, चंडीगढ़ हर तरफ जाने का रास्ता जो है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी UVR2 की यहाँ से मिल चुकी है। और भड़तल चौक से आप अगर द्वारका के नए सेक्टर से उस तरफ जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं।
यहाँ पर ये जो ट्रैक है इसके आसपास का सारा हिस्सा जो है वो रिहायशी हिस्सा है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं सेक्टर 23 है द्वारका का, और ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी जो सेक्टर्स है उसकी कनेक्टिविटी है। सामने बोर्ड पर आपको नज़र भी आ जाएगा सेक्टर 21, 23, 20, 10, 7, 8 सब आपको यहाँ पर आसपास में मिलेंगे। राइट में यहाँ पर जो यशोभूमि है वो भी है। दिल्ली के अंदर अगर सड़कों का सबसे बड़ा कोई नेटवर्क है तो वो इसी जगह पर बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितने सारे एलिवेटेड ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएगा, और इन एलिवेटेड ट्रैक्स के नीचे भी आपको ये जो है सड़क नजर आएगी, और नीचे ग्राउंड लेवल पर भी काफ़ी चौड़ी यहाँ पर सड़कें हैं। और अब तो जैसे वॉकवे बना दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कितना चैलेंजिंग यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहा होगा। लेकिन अब जो है वो सारे चैलेंजेस पार करके, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के हों, चाहे यूवीआर के हों, चाहे यशोभूमि को यहाँ पर बनाने के हों, अब सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बन चुका है। नीचे की तरफ ये जो सरफेस है इसे भी देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो कंक्रीट है और जो टाइल्स है वो लगाई गई है, और जैसे यहाँ पर सफाई होगी तो आपको बहुत खूबसूरत डिफरेंट कलर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, तो वो भी काफ़ी आई कैचिंग यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। नाउ यहाँ से हमें जो यशोभूमि है उसकी बिल्डिंग पूरी तरीके से नजर आ रही है। उसके साथ में अब आप देखें ये वॉकवे है, और साइड से आपको ये जो साइकिल ट्रैक है वो नजर आ रहा होगा, उसको सेपरेटली यहाँ पर जो है वो रखा गया है। पीछे की तरफ अभी बन रहा है, इस तरफ आप देखें तो पूरी तरीके से बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिटिंग का भी अरेंजमेंट है, जो जब यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह होगी तो आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आएगा। देख सकते हैं आप पूरा डिज़ाइन जो है सिमेट्रिक में है, सीधा यहाँ पर बनाया गया है। और जैसे हम बता रहे हैं साइकिल का ट्रैक जो है कई जगहों पे बना है, कई जगहों पे बन रहा है। तो अभी ये जो है साइकिल का ट्रैक यहाँ पर पूरा बन रहा है, लेकिन वॉकिंग का बन चुका है। जब पूरा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाएगा और जब ये क्लीन और बिल्कुल प्रॉपर बन जाएगा तब भी हम आपकी यहाँ पर जो वीडियो है वो दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी के वक्त में भी अगर यहाँ पर आप घूम रहे हो तो घूमने में हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरीके के आइकॉनिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप देखते हुए यहाँ पर गुजरते हैं, और साफ़ सुथरा क्लीन काफ़ी हद तक आपको ये जो पूरा हमने स्ट्रेच दिखाया वो मिलता ही है। एलईडी लाइट्स भी यहाँ पर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है और ये वर्क करती है। रात के वक्त भी यहाँ पर जगमगाहट जो है वो होती है। रिंग सर्कल में इसमें ये जो पूरी लाइट्स हैं वो बनाई गई हैं, तो बहुत ही सुंदर सा रात के वक्त यहाँ का नज़ारा आता है। हम किसी दिन यहाँ पर रात के वक्त भी आपको बनाकर यहाँ की वीडियो दिखाने वाले हैं, ताकि आपको जो यहाँ पर फीलिंग है वो महसूस हो पाए कि किस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रेच है वो रात के वक्त नज़र आता है। सिटिंग का हर रेगुलर इंटरवल पर आपको हर तरीके का, कहीं पर बेंचेस मिलते हैं, कई जगहों पर इस तरीके का ग्रुप सिटिंग के लिए भी बेंचेज है वो मिलते हैं, और ऊपर से इस तरीके के ये जो एलिवेटेड ट्रैक्स है वो जाते हैं। सामने ये यशोभूमि की बिल्डिंग है, आसपास में भी जो ट्रैफिक है वो चलता रहता है, और बीच में ये जो है आपको पूरा पाथवे मिलता है। यहाँ पर ये 1 किलोमीटर तक का है, धुलसीरस से लेकर जो भड़तल चौक है वहाँ तक, और पूरा आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। साइकिलिंग जो है वो ट्रैक बनने ही वाला है, तो उस पर भी साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप क्वालिटी टाइम जो है वो अपना बिता सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा वाइडर ये जो पूरा पाथवे है वो बनता चला जा रहा है। 2 लेवल पर अब यहाँ पर आकर तो ये बन चुका है, एक ऊपर का लेवल है और एक ये जो नीचे का लेवल है ये है। यहाँ पर साइकिल का ट्रैक और वॉकिंग का भी शायद साथ में बन रहा है, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है लेफ्ट की तरफ भी आ चुका है, और जो मिडिल का हिस्सा है वो तो है ही। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना एरिया कैप्चर हो सके वॉकिंग के लिए, तो अच्छी खासी तादाद में भी अगर यहाँ पर लोग आ जाएंगे तो भी वॉकिंग, साइकिलिंग, बैठना, फैमिली सेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर जब यशोभूमि की एलईडी स्क्रीन है वो यहाँ पर जलेगी रात के वक्त, तो सच में बहुत ही कमाल जो व्यू है वो यहाँ पर आने वाला है। और रात के वक्त लाइटों से जगमगाता हुआ ये एरिया और आसपास में जो ट्रैफिक है वो घूमता हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा आपको शानदार व्यू देने वाला है। अभी धीरे धीरे ये जो है हमें और ज़्यादा क्लीन पहले से नज़र आ रहा है, और इसी तरीके से ये पूरा रूप जो है वो आपको नज़र आएगा। अभी तो ऑलमोस्ट फिनिशिंग की लाइंस पर है, जब फिनिश हो जाएगा तो आपको जो पूरा हिस्सा है ये खूबसूरत नज़र आने वाला है। इस तरीके से डिज़ाइन जो है अगर आप समझ सकें तो वो नज़र आता है यहाँ पर।
आगे की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा एम्पी थिएटर टाइप डिजाइन है वो भी है, और ये लेफ्ट की तरफ में आप देखें तो यहाँ पर ये बना भी हुआ है, और आप देख सकते हैं ये भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और टाइल वर्क वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो इस तरीके का आपको बैठने के लिए भी काफी सारा जो हिस्सा है गोल में आपको नजर आएगा, और सर्दियों के वक्त में तो धूप के वक्त में यहाँ पर बैठने का एक अलग ही जो मजा है वो होने वाला है। देख सकते हैं आप क्या क्या एलिमेंट्स जो है यहाँ पर डाले गए हैं। सिटिंग के बेंचेस रेगुलर इंटरवल्स पर आपको मिलते हैं। इस तरीके का ये जो एम्पी थिएटर स्टाइल है वो आपको मिल जाता है। साइकिलिंग ट्रैक मिल रहे हैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से, और पूरा जो आर्किटेक्चर है यहाँ का जिस तरीके से बनाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी लग रहा है और खूबसूरत भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से इस तरफ से भी एक गेट जो है एंट्री के लिए वो दिया गया है। सेक्टर 23, 24, 25, 21 की तरफ से अगर आप आना चाहते हैं तो ये यहाँ पर गेट है, एंट्री गेट खुले हुए हैं यहाँ पर। तो आप अभी के समय में भी यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से आप कहें तो क्लीन अप नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन वॉकिंग करने के लिए अच्छी खासी आपको ये जो जगह है वो मिलती है। साफ सुथरी है, वैसे कोई बेकार की गंदगी नहीं है, तो आराम से आप यहाँ पर आकर जो है घूम सकते हैं। साइकिलिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर हो सकती है। और अब हम जो भड़तल चौक है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हमने वॉकिंग कर लिया है। अब हम जो फुटओवर ब्रिज है उसकी तरफ भी जाएंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ पर किस तरीके का सबसे मॉडर्न अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो दिल्ली एनसीआर का यहाँ पर ही आपको अभी तक जितना भी हम वॉकिंग कर रहे होंगे आपको नजर तो आ रहा होगा कि किस लेवल पर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। अभी हम फुटओवर ब्रिज पे जाएंगे तो और ज्यादा बेहतर आपको ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का वो नजर आने वाला है। सो नाउ हम ऑलमोस्ट भड़तल चौक पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे रास्ते जो हैं आज के समय में इस लोकेशन से निकलने वाले हैं, क्योंकि इतना मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लावर लीफ फ्लाईओवर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। एक रास्ता जो है आप मान के चलें द्वारका के अंदर से जनकपुरी की तरफ चला जाता है, एक रास्ता जो है वो यशोभूमि की तरफ जाता है, एक जो है द्वारका से होते हुए गुड़गांव की तरफ जाता है, एक एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब हम पहुंचने वाले जो वहां पर जो सामने आपको दिख रहा है फुटओवर ब्रिज है वो सेक्टर 25 का भड़तल चौक का फुटओवर ब्रिज है, जहां से आपको और बेहतरीन जो व्यू है वो इस जगह का नजर आएगा। यहाँ पर जो फाउंटेन्स वगैरह हैं वो भी लगाए गए हैं और वो सब भी आपको नजर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे दिल्ली के अंदर किस तरीके से जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया जा रहा है और कैसे जो अनयूज्ड जो एरियाज हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा रहा है। ये जो ऊपर से फ्लाईओवर है वो है, उसके नीचे से ये पूरा हिस्सा यहाँ पर निकाला गया है और बहुत ही बड़ा अच्छा खासा जो रास्ता है वो निकाल दिया गया है। प्लांटेशन वगैरह भी ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुकी है, तो पूरा ग्रीन पैच जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब हम यहाँ से जो फुटओवर ब्रिज है उसकी तरफ जा रहे हैं और वहां से आपको यहाँ का व्यू जो है वो देने वाले हैं। यहाँ पर भड़तल चौक पर आपको स्वामी विवेकानंद का जो स्टैचू है वो इंस्टॉल्ड नजर आएगा और यहाँ पर आपको ग्रीन पैच जो है साफ साफ नजर आएगा और सामने आप देखें तो ब्यूटीफुल सा जो बर्ड है वो नजर आएगा। शाम का वक्त है तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा है और इस तरफ अगर आप आते हैं तो और बेहतर आपको नज़र आता है, क्योंकि नया नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। और ये जो चौक है ये भी एक तरीके से आप मान के चले बहुत ही नया है। पिछले अगर 2 साल पहले आप यहाँ पर आते तो आपको यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो होता हुआ नज़र आता, और 5 साल पहले आते तो शायद यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन आज के समय में आप देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरचेंज है वो बन चुका है। द्वारका की तरफ अगर आपको जाना है, यूवीआर की तरफ आपको जाना है या द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाना है, एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो ये जो सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को ओवरपास करने के लिए फुटओवर ब्रिज जो है पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाया गया है, ताकि जो भी यहाँ पर ऊपर नीचे आना जाना चाहते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और यशोभूमि का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है वो आने वाला है। तो सामने की तरफ यहाँ से यशोभूमि आपको नज़र आ जाता है जो कि सामने है।
तो अभी तक का जितना भी हमने सफ़र तय किया है, आपको इतना तो अंदाज़ा लग रहा होगा कि अब दिल्ली सिर्फ व्हीकल्स के लिए नहीं, पैदल चलने वालों के लिए भी बनाई जा रही है। और वो जो है आपको आगे की तरफ भी, इस तरफ भी नज़र आएगा। काफ़ी सारा जो हिस्सा है इस तरफ भी वॉकिंग का, सिटिंग का बनाया गया है। किसी दिन हम उस स्ट्रेच पर भी आपको ले जाएंगे। चारों तरफ चौराहा है, तो हर तरफ आपको जो वॉकिंग और जो सिटिंग, साइकिलिंग के जो स्ट्रेचेज हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर का इस तरीके का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बनाया गया है। और नीचे की तरफ आपको मेगा जो स्ट्रक्चर है यहाँ का वो नजर आएगा। इतना बड़ा राउंड अबाउट यहाँ पर है, जो कि सब एक्सप्रेसवे जो है UVR टू द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और एयरपोर्ट का भी जो हिस्सा है उससे भी कनेक्टिविटी आपको दे रहा है। वेस्ट दिल्ली से भी आपको कनेक्टिविटी देता है। नया जो गुड़गांव है उसके साथ भी कनेक्टिविटी देता है। और UVR 2 के थ्रू भी आपको सोनीपत, पानीपत की तरफ की भी कनेक्टिविटी देता है। तो इतना मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो आपको ट्री नजर आ रहे हैं, कलर चेंजिंग ट्रीज हैं। रात के वक्त में ये जो है कलर बदलते हैं, और वो रात का क्लिप हम आपको दिखाते हैं किस तरीके का ये जो जगह रात के वक्त नजर आता है। पूरा ये जो है ये भड़तल चौक का ही हिस्सा है, और यहाँ पर इस तरीके से जैसे हम कह रहे हैं फाउंटेन्स रात के वक्त यहाँ पर जलते रहते हैं। और साथ में यहाँ पर जो लाइटें हैं वो चेंज होती रहती हैं। और जो हम ट्री की बात कर रहे हैं वो आप सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर ये जो सारी ट्रीज हैं ये भी यहाँ पर जो कलर है वो बदलते रहते हैं। तो रात के वक्त भी यहाँ का जो नज़ारा होता है बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं आई कैचिंग आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पर रात के वक्त कैसा नज़ारा रहता है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो भड़तल चौक पर रात को किस तरीके का आपको व्यू नज़र आता है वो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत जो है वो आपको यहाँ पर रात के वक्त का नज़ारा भी नज़र आने वाला है। तो रात हो या दिन आपको ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। इस तरीके से आज के समय में ये पूरा हिस्सा जो है वो डेवलप कर लिया गया है। और दिन के वक्त आपको जो ग्रीनरी है यहाँ की वो नज़र आती है, किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। और रात को यहाँ की जो जगमगाहट है वो नज़र आती है। ये जो फुटओवर ब्रिज है ये भी हमें बाकी सारी जगहों से काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो नज़र में आया है, क्योंकि इतना वाइड यहाँ पर इस लोकेशन पर आकर ये बन जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं चारों तरफ आपको इस सड़क के हर तरफ की रोड के बीच में जो फ्लाईओवर्स हैं उनके बीच में ऐसा वॉकवे आपको हर जगह पर मिलने वाला है। नीचे यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर फाउंटेन्स जो है वो चलते हैं, अभी नहीं चल रहे हैं, ज़्यादातर दिन के वक्त भी यहाँ पर चलते हैं लेकिन अभी के समय में नहीं चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा है वो रीडेवलप हो चुका है और पूरा जो रूप है वो इसने ले लिया है। हमने शुरुआत से ये पूरी जगह वो आपको दिखाने की कोशिश की है और आज के समय में सब कुछ यहाँ पर वो रनिंग में है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप यहाँ पर आसपास में रहते हो तो जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ का हुआ है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ से आपको जो जगह है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सामने सेक्टर 22 है द्वारका का और वहाँ से आपको पूरा वॉकिंग का स्ट्रेच है, इस तरफ भी मिलेगा और इस तरफ भी मिलेगा जिस तरफ से हम आए हैं। और यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ये अंदर की तरफ जाने के लिए जनकपुरी वगैरह भी आप जा सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये जो पार्क है वो बनकर तैयार है। उस तरफ अगर आप जाते हैं जो गुड़गांव की तरफ का रास्ता है वो चले जाते हैं। यहाँ से आप देखें तो एक और रास्ता इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए, आप नीचे से अगर ऊपर के ट्रैक पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी सेक्टर 25 का जो स्टेशन है वो आगे की तरफ ही है और डिपो जैसे हम कह रहे हैं वो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको नज़र आएगा। तो सब कुछ यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी मिलता है आज के समय में।
नाउ हमने ऑलमोस्ट यहाँ का जो सारा हिस्सा है वो आपको दिखा दिया है। अब हम जो मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 21 का उसकी तरफ जा रहे हैं और रास्ते में जो जो हमें ब्यूटिफिकेशन नजर आएगा वो आपको दिखाते हुए चलेंगे। ये जो था ये भड़तल चौक था और इसी के साथ में सेक्टर 25 का जो बस डिपो है वो भी है। तो यहाँ पर इस लोकेशन की कनेक्टिविटी के लिए आपको बस जो टर्मिनल है वो भी मिल जाता है। मेट्रो जो है सेक्टर 25 तक आती है और सेक्टर 21 पर तो जो ब्लू लाइन है वो और जो एयरपोर्ट लाइन है दोनों इंटरचेंज होती है। हम सेक्टर 21 पर ही जा रहे हैं। भड़तल चौक से हार्डली 1 या सवा किलोमीटर पर हमें जो द्वारका सेक्टर 21 का स्टेशन है वो भी मिल जाएगा। वहाँ के लिए भी इस तरीके का जो वॉकवे है वो सड़क के साथ में आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से जो वॉकवे है इस पर वॉक कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ से बसेस भी जाती हैं तो बस से भी जा सकते हैं। हम भी आज पहली बार यहाँ पर जो वॉकिंग है वो कर रहे हैं, वरना ज़्यादातर वक्त हम जो गाड़ी है उसी से यहाँ पर ड्राइव करते थे। लेकिन जब वॉकिंग कर रहे हैं तो यहाँ का जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये पूरी जगह डेवलप हुई है वो दिख रही है और वो समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ सुथरा अभी तक हमें पूरा जो इलाका है ये नज़र आया है। नाउ सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज बनता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर 21 का ये जो लोकेशन है वो है और यहाँ पर ये कवरिंग है। भड़तल चौक से हार्डली हम 500 मीटर के आसपास ही यहाँ पर वॉकिंग करके आए हैं और यहाँ पर ये जो है अपकमिंग कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर आने वाली है तो उसका काम चल रहा है। नाउ इस तरफ भी आप देखें तो फुटपाथ के साथ जो साइड वॉक है यहाँ पर ग्रीनरी आपको अच्छी खासी नजर आएगी। तो अभी तक आप लगभग मान के चले हम 2.5 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है वो कवर कर चुके हैं, जहां से हमने धुलसिरस चौक से यहाँ की जर्नी जो पैदल स्टार्ट की थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है वो बनाया गया है और ग्रीनरी आपको नजर आ रही होगी। किस तरीके से नए फुटपाथ, नया वॉकिंग स्पेस जो है वो यहाँ पर बनाया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाया जा रहा है। अब हम जो सेक्टर 21 है उसका जो सर्कल है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो है आगे की तरफ यहाँ से टनल का हिस्सा शुरू हो जाता है। अगर आप सीधा इस पर जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल जो है आगे से आपको मिलती है। और यहाँ पर भी ये जो स्टैचूज आप देख रहे हैं एलिफेंट के बहुत ही खूबसूरत हमें तो यहाँ पर नजर आते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन पर भी ये यहाँ पर बनाए गए हैं। एग्जैक्ट ओरिजिनल जो साइज होता है एलिफेंट का उसी साइज का ये जो स्टैचू है यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा आपको लाइफ लाइक यहाँ पर ये नजर आता है। एक यहाँ पर बड़ा एलिफेंट है और एक उसका जो बच्चा है वो भी यहाँ पर है। तो बहुत ही शानदार सी इस तरीके के जो इंस्टॉलेशंस है इन चीजों की गई है। सो नाउ हम जो द्वारका सेक्टर 21 का स्टेशन है उस पर आ चुके हैं। हार्डली 10 मिनट की जो वॉकिंग थी वो हमने की है और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी है और जो ब्लू लाइन है वो भी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर पैसिफिक मॉल जो है वो भी है। अब हम जल्दी से सड़क को पार करते हैं और उस तरफ पहुँचते हैं। जो मेट्रो है वो लेंगे यहाँ से हम।
सो फाइनली हम अपनी जर्नी के एंड पे आ चुके हैं और सामने की तरफ ये जो है ये मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 21 का, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर ये नजर आता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।